श्री शिवाय नमः शुभम। जैसा कि आप सभी जानते हैं 8 फरवरी 2026 रविवार को पड़ रही है फाल्गुन महीने की सप्तमी तिथि, जो कि बहुत ही खास है दोस्तों। ये वो तिथि है जो कि फाल्गुन महीने में रविवार को पड़ रही है, तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए फाल्गुन के महीने में सप्तमी तिथि अगर रविवार को पड़ जाए तो आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा शुभ संयोग बहुत कम आता है। तो ऐसे में आपको 11 गेहूं के दाने का उपाय करना है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को अब तक नहीं किया या किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, तो सप्तमी तिथि के दिन इस उपाय को बिल्कुल भी मत छोड़ना, आपको जरूर करना है इस उपाय। कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से कोई काम नहीं बन पाता है, वो फाल्गुन महीने के रविवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है, उनको इसका फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को रविवार को सप्तमी तिथि पर करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय के बारे में पहले सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही आप इस उपाय को करें। कई बार घर में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं पता लगता है कि आखिरकार ये सब क्यों है। कई बार पितृदोष होता है, काल सर्प योग या फिर मंगल दोष होता है, बहुत तरीके के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये उपाय करने के लिए आपको कारण भी जानने की जरूरत नहीं है, किस कारण से इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं। बस रविवार के दिन उस उपाय को कर लेना। इस उपाय को करने से आपके पूरे परिवार में सुख शांति आ जाएगी, आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे, जो भी आपकी मनोकामना होंगी पूर्ण हो जाएंगी। ये उपाय कब करना है, किसको करना है, सबसे पहले ये जानेंगे। सप्तमी तिथि पर 11 गेहूं के दाने का उपाय किसको करना है। इस उपाय को घर के सभी सदस्य कर सकते हैं या फिर घर का कोई एक बड़ा सदस्य भी कर सकता है। अगर घर का कोई बड़ा सदस्य करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसका फल पूरे परिवार को मिलेगा। इस उपाय को करने का जो सही समय है वो शाम का समय रहेगा। सप्तमी तिथि में आप सभी जानते हैं इसका महत्व प्रदोष काल में अधिक होता है। शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय दिन है, तो आपको गेहूं के दाने का उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, संकट बहुत अधिक है, आप पर बहुत अधिक विपदा आ रही है, व्यापार में हानि ही हानि देखने को मिल रही है, तो आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। आपको लेने हैं 11 गेहूं के दाने, वही 11 चावल के दाने लेने। अच्छे से चेक कर लें, 11 गेहूं के दाने और 11 चावल के दाने टूटे फूटे खंडित बिल्कुल ना हो। देखिए, गेहूं सबके घर में नहीं मिल पाता है, तो किसी भी किराना स्टोर से आप ले सकते हैं। साथ के साथ आपको एक तांबे का पात्र ले लेना है, उसमें आपको जल भर लेना है। जल खुद के घर का ही ले, मंदिर में जाकर नहीं भरेंगे। ये सारी चीजें लेकर आप पहुंच जाएं महादेव के शिवलिंग के पास शाम के समय प्रदोष काल में। जब आप ये उपाय करें तो अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ रखना। महादेव को अगर सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो माता अशोक सुंदरी, जो कि महादेव की सबसे छोटी पुत्री, जो चावल के जो दाने ले गए हैं 11, तो वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर नाम गोत्र बोलते हुए समर्पित कर दें। उसके बाद जो तांबे का लोटा है आपके पास, उसमें जल है आपके पास, वो जल जो है माता रानी के हस्त कमल पर आपको समर्पित कर देना। उस जल को कहीं और नहीं चढ़ाना है, न ही शिवलिंग पर, न कहीं और। अब बचे हैं आपके पास 11 गेहूं के दाने। वहीं आपको अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग के ऊपर आप जो है सप्तमी तिथि के दिन प्रदोष काल के समय 11 गेहूं के दाने समर्पित कर देते हैं, तो महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते। अन्न समर्पित करने से, खास करके गेहूं के दाने समर्पित करने से हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अगर वो दिन सप्तमी तिथि का है तब तो बहुत ही अच्छा। भगवान शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवता हैं, तो अगर वहां बैठकर कोई भी उपाय करते हैं, कुछ भी मन्नत मांगते हैं, तो हमारे सभी देवी देवता हमसे प्रसन्न होते हैं। अब हम जानेंगे गुरुजी के द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को आपके लिए आपको लेनी है 2 लौंग, यानी कि लौंग का जोड़ा। 2 फूल वाली लौंग लेनी है, फूल वाली ही हो, टूटी फूटी खंडित ना हो। उसके बाद आपको लेना है लाल चंदन का पाउडर। अगर लाल चंदन की लकड़ी है तो आप उसे भी घिसकर चंदन बना सकते हैं, अगर पाउडर है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदन तेज का प्रतीक माना गया है और जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। वहीं एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लें। ये तीनों सामग्री लेकर आप पहुंच जाएं भगवान शिव के मंदिर में, और साथ के साथ एक गोलबाती का दीपक जरूर लेकर जाएं। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी बना सकते हैं, उसमें शुद्ध घी का प्रयोग करें। सारी सामग्री लेकर आप पहुंचेंगे मंदिर में, तो आपको मंदिर की चौखट पर सीधे हाथ की तरफ गोलबाती का दीपक लेकर गए उसे वहां पर प्रज्वलित कर दें। यानी कि जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे उसकी चौखट पर, यानी कि सीधे हाथ की तरफ, उसे जरूर से प्रज्वलित कर दें। जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे ही आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो वहीं पर अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना जरूर से कहें। आप इस दीपक को इस तरीका से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्री को शिवलिंग के पास लेकर पहुंच जाना।
आपके पास जो तांबे के पात्र में जल है उसमें से आधा लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और जो आपके पास 2 लौंग है, आप अपना नाम गोत्र बोलते हुए जो भी आपकी समस्या चल रही है, जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। ये लौंग का जोड़ा आप भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। जैसे ही लौंग समर्पित करेंगे, आपको शिवलिंग पर हाथ रखना है और प्रार्थना करनी है। जो आपने लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी, अब उसे वहाँ से उठा लें, फिर उसे जल के पात्र के अंदर डाल दें। यानी कि जो आधा लोटा जल आपने बचाया हुआ है उसी के अंदर उन लौंग को डाल देनी। साथ में जो लाल चंदन लेकर गए उसी पात्र में आप उसे भी डाल लें। आधा लोटा जल है, उसी आधे जल में आपको लाल चंदन और लौंग का जोड़ा डाल देना। ये लेकर के सीधे चले जाएं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र का वृक्ष अगर आपके घर पे लगा हुआ है तो आप ये उपाय वहाँ पर कर सकते हैं। घर आ जाएं या घर के आसपास है तो वहाँ चले जाएं। अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करते हुए अपना नाम गोत्र बोलते हुए पुनः आपको जो भी परेशानी है, दिक्कत है, शिवलिंग के पास आपने बोली थी वहाँ पर भी बोल दें। जो जल है वो पूरी तरीके से आप बेलपत्र के वृक्ष में सिंचन कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। बस इतना सा उपाय करना है। आपको जो भी परेशानी है आप देखेंगे बहुत जल्द ही निश्चित तौर पर आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है गुड़ का टुकड़ा। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज में वृद्धि करेगा। आपके साथ के साथ आपके जीवन में जो भी अंधकार है उसे दूर करेगा। इसी के साथ में आपको एक चावल का दाना लेना है। साथ के साथ आपको एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है। अगर बुध ग्रह मजबूत है तो बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो तीनों चीजें आपको ले लेनी, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना और एक हरा मूंग। ये सब चीजें लेकर के पहुंच जाएं भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय सुबह से शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हैं। रविवार के दिन ही आप इस उपाय को करेंगे। सबसे पहले जो गुड़ का टुकड़ा है आपका वो, और एक चावल का दाना, एक हरा मूंग है, तीनों को आप जल के पात्र में डाल दें। देखिए, अगर आपके जीवन में तेज होगा तो सभी आपसे बातचीत करेंगे, सभी आपको पूछेंगे, बुलाएंगे, तो मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं चावल का दाना धन वृद्धि करता है, वहीं हरा मूंग बुद्धि विवेक के लिए होता है। ये जो पात्र है जल का, इसे धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का आप जाप करते रहें और तुम केशर महादेव का नाम का स्मरण करते रहें। तो इस तरीके से आपको ये उपाय कर लेना।